Hello guys, welcome to my channel. My name is Vinod and we are on the agenda of solving 100 lead questions easy level to hard level. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिबोनाची नंबर। इसमें क्या करना है, फिबोनाची आपको पता ही होगा। फिबोनाची मतलब क्या होता है कि इट इज अ सम ऑफ टू प्रीसीडिंग नंबर्स। ठीक है, पिछले दो नंबर्स का सम हम करंट नंबर में डालते हैं, उसी को बोलते हैं फिबोनाची नंबर। ठीक है, अब फिबोनाची सीरीज आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसा है। जीरो, पहला नंबर जीरो रहेगा, फिर वन, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फाइव, फिर एट, फिर 13, फिर 21 एंड सो ऑन। दिस इज योर फिबोनाची सीरीज। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या गिवन है, गिवन कि तुम्हारा जो फिबोनाची जीरो पोजीशन पे जीरो है और वन पोजीशन पे वन है। ठीक है, तो इट लुक्स लाइक कि F0 और F1 ऐसा कुछ दिया है। तो ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, ये हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरेस। ठीक है, एरेस से बिल्कुल सिंपल हो जाता है इसका मेथोडोलॉजी। और यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है कि अगर n, तुमको क्या करना है, वो इनपुट में तुमको एक n देंगे, तो पहला जो नंबर है इट इज कॉल्ड एज जीरोथ पोजीशन नंबर। ठीक है, तो ये जब मैं n इज इक्वल टू जीरो पास करूंगा तो मुझे जीरो रिटर्न करना है, F1 इक्वल टू वन पास करना है। ठीक है, जब मैं n की वैल्यू वन देता हूँ तो वन पास करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये थोड़ा सा मुझे एरे से बहुत सिंपली तरीके से मैं समझा सकता हूँ। क्या करना है मुझे कि अगर मुझे कोई n दिया है एज ए इनपुट, तो वो nth पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, लेट अस सी कैसे करेंगे अपन इसको। मैं क्या करूंगा, आई विल टेक वन एरे। ठीक है, एक एरे लूंगा जिसमें जीरो पोजीशन पे जीरो डालूंगा और फर्स्ट पोजीशन पे वन डालूंगा। ठीक है, जब ये आएगा तो तुम्हारा, जब मैं एफ एन इक्वल टू टू दूंगा ना, तो मेरा जो वैल्यू आना चाहिए इन दोनों का सम आना चाहिए। तो ये सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा, तुम्हारा दोनों का सम टू आएगा, फिर इन दोनों का सम थ्री, फिर इन दोनों का सम फाइव, सो वन। ठीक है, तो जब मुझे ये फोर ये फाइव, तो जब मुझे एफ इक्वल एन इक्वल टू फाइव देगा तो मुझे ये फाइव रिटर्न करना है। तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। इसको हम डायरेक्टली, पहले तो मैं एक फिब करके एक एरे लूंगा जो तुम्हारा n प्लस वन तक रहेगा उसकी साइज। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो नंबर है ये जीरो से चालू हो रहा है, तो मुझे अगर n दिया हुआ है तो ये तुम्हारा जो इंडेक्स है वही सजेस्ट करेगा कि तुम्हारा वो नंबर है करके। मतलब अगर मुझे f इक्वल टू फाइव दिया है, ठीक है, n इक्वल टू फाइव दिया है, तो फिफ्थ नंबर पे मुझे अगर ये नंबर चाहिए, फिफ्थ पोजीशन पे नंबर, तो मुझे टोटल एलिमेंट कितने लेने पड़ेंगे, टोटल एलिमेंट 6 लेने पड़ेंगे ना, तभी तो मुझे ये फिफ्थ नंबर का एलिमेंट मिलेंगे ना। इसीलिए मैं n प्लस वन लेता हूँ उसकी साइज। ठीक है, तो इंट फिब करके एक एरे ले लूंगा और तुम्हारा एरे का साइज क्या रहेगा, n प्लस वन। ठीक है, इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इनिशियलाइज ही कर दूंगा सीधा, जीरो एज जीरो, फिब वन एज वन। ठीक है, और नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ फॉर लूप फ्रॉम इंट आई इक्वल टू टू। तो जीरो और वन तो पहले ही इनिशियली गिवन ही है। ठीक है, अब मैं टू से चालू करूंगा, कहाँ तक, तुम्हारे जहाँ तक नम्स डॉट लेंथ दिया है वहां तक। ठीक है, क्योंकि मुझे आखिरी में एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये लेंथ लेने से अच्छा मैं डायरेक्ट एन ले सकता हूँ यहाँ पर अभी। ठीक है,
n+1 लूँगा, क्योंकि लेंथ उस लेंथ तक जाना है ना, ठीक है। तो ये i n होगा तभी जाके मुझे वो प्रॉपर वैल्यू मिलेगी। तो ये i+1। अब मुझे क्या करना है, जस्ट व्हाट आई नीड टू डू इज fib i इक्वल टू fib, एक तो i-1 लेना पड़ेगा प्लस i-2। इनका मैं हर बार हर i के लिए सम करते जाऊंगा, तो मुझे लास्ट में i इक्वल टू n के लिए मुझे पूरी वैल्यूज स्टोर होते जाएगी इसमें, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्राई रन करके दिखाऊँ आपको, एंड लेट अस से n इक्वल टू 5 के लिए, तो सबसे पहले तुम्हारे ये भरे हुए मैंने ड्राई रन करके यहाँ पर ही दिखाया दिया था, तो उसकी रन करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी आय रहेगा वो प्रीवियस n-1 और n-2 का सम इसके अंदर डालेगा, फिर इसके लिए n-1 n-2 का सम इसके अंदर डालेंगे। तो ऐसे करते करते लास्ट में n ट्रैवर्स होगा, तो ये n-1 और n-2 का सम इसके अंदर डालेगा, ठीक है। जल्दी फटाफट इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेना है तुमको, एक इंटीजर एरे लेना है, फिब करके इसका जो साइज रहेगा n+1, और तुम्हारा जो इनिशियली तुम्हारे नंबर गिवन है वो इस तरह से है, and now what I will do for int I इक्वल टू 2 से लेके I लेस देन fib डॉट लेंथ I प्लस प्लस, एंड मुझे क्या करना है, जस्ट I नीड टू कैलकुलेट द सम ऑफ i-1 प्लस fib i-2 का सम। ये हर बार भरते रहेगा, n तक जाएगा, और उसके बाद मुझे डायरेक्ट रिटर्न करना है जो फिब के अंदर वैल्यू आ गई है वो, ठीक है, इस तरह से। एंड इफ आई सबमिट दिस यू विल गेट एन एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 नहीं डाला। ओके, स्टिल यू आर गेटिंग एन एरर, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड 1 के लिए। तो जो भी एरर आता है ना, यहाँ पर तुम्हारे टेस्ट केसेस भी दी हुई होती है। देखो n इक्वल टू 0 के लिए ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दिखा रहा है, क्योंकि 0 के लिए ये 1 इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ऑब्वियसली देगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए वी कैन डू वन थिंग, कि एक बेस कंडीशन ही डाल देते हैं। क्या? इफ n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 0, अगर इन दोनों में से कोई आया तो मैं डायरेक्टली वो n रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। जब भी 1 या 0 देते हैं तो ये डायरेक्टली ही वो वैल्यू रिटर्न कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया है कि ये तुम्हारे इनिशियली ये वैल्यूज रहेंगी, जब भी आएगा तो ये मुझको रिटर्न करना है। इसीलिए तो ये 1 या 0 से बड़े रहे तो फिर ये ऑपरेशन करना है, अदरवाइज इधर रिटर्न करना है। तो इफ आई सबमिट दिस, all the test cases has been solved and you are getting 100% of the solution, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू।